मैं एक सवाल का जवाब दे दूं प्लीज। आपने आप सवाल कीजिएगा ना अपना, ऐसे नहीं होता भाई। आप सवाल कर लेना ना अपना, उनको जवाब तो मेरे फ्लो को नहीं खराब करें। आपका सवाल अलग से ले लूंगा मैं। अजीब बात है, मैं एक आदमी का जवाब दे रहा हूँ, बीच में आ जाते हैं। नहीं, मैं जवाब देने आया हूँ, मैं झगड़ा नहीं कर रहा। वफाकी वजारत खजाना के तर्जमान मुजम्मल असलम ने कहा है कि आलमी मालियाती फंड की शरत के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है। IMF ने 700 अरब टैक्स का कहा, लेकिन हुकूमत 350 अरब पर लेकर आई। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुजम्मल असलम का कहना था कि पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान है। ऐसी महंगाई 2008 में भी देखी गई थी। पिछले 6 माह में जितनी महंगाई हुई उसका जायजा लेना होगा। उनका कहना था कि IMF की शर्त के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है। IMF ने 700 अरब टैक्स का कहा, लेकिन हुकूमत 350 अरब पर लेकर आई। मिनी बजट के हवाले से तर्जमान का कहना था कि मौजूदा मालियाती तरमीमी बिल मिनी बजट नहीं है। गुज़श्ता हुकूमतों की गैर ज़रूरी टैक्स छूट खत्म कर रखे गए। आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत कम होगी। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने साल 9 के मौका पर मशवरा दिया है कि हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन मुईशत सियासी और अदालती इस्लाहात के लिए गुफ्तगू करें। ट्विटर पर एक बयान में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना था कि साल 2022 के आगार पर समझता हूँ कि हमें तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन मुईशत सियासी और अदालती इस्लाहात के लिए गुफ्तगू करें। फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, हमें अपनी जिम्मेदारियों के एहसास की ज़रूरत है। उनका कहना था कि पार्लियामान में फसाद आम आदमी की नज़र में सियासतदानों का वक़ार कम करता है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। सवात, पिशावर, नौशहरा, शबकदर, मोहम्मद बाजोड़, लोअर दीर समेत मालाकंड, गिरदोनवा और एबटाबाद में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा चित्राल में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़ल्ज़ले के झटकों के बाद मुख्तलिफ इलाकों में शहरी कलमा तैयबा का विरद करते हुए घरों से बाहर निकल आए। महकमा मौसमियात का कहना है कि ज़ल्ज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.3 और गहराई 180 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरकारी इलाका सरहदी इलाका था। ताहाल ज़ल्ज़ले से किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। नून लीग के रुकन पंजाब असेंबली बिलाल यासीन पर कातलाना हमले में इस्तेमाल किया गया पिस्तौल पुलिस को मिल गया। हमले की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मुल्ज़मान ने जिस पिस्तौल से फायरिंग की वो फरार होते वक्त गिर गया। पिस्तौल किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, इस हवाले से तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि पिस्तौल को फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। वाक़े की CCTV में भी नजर आता है कि एक मुल्ज़म फायरिंग के बाद साथी की चलती हुई मोटरसाइकिल पर सवार होता है। बिलाल यासीन के हमरा मौजूद साबिक काउंसलर मियां इकराम पहले हमला आवरों के पीछे दौड़ते हैं, फिर वापस मुड़कर बिलाल यासीन की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालाना बुनियादों पर जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला हुआ। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान में जौहरी तनसीबात की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की गई, जबकि नई दिल्ली में भारतीय वजारत खारजा ने भारतीय जौहरी तनसीबात की फहरिस्त पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की। तर्जमान दफ्तर खारजा ने बताया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का भी तबादला हुआ है। तर्जमान का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन में पाकिस्तान में भारतीय कैदियों की फहरिस्त जमा कराई गई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 628 भारतीय कैदी मौजूद हैं, जिनमें 51 शहरी और 577 माहीगीरी शामिल हैं। तर्जमान के मुताबिक नई दिल्ली में भारत की जानिब से पाकिस्तानी हाई कमीशन को भारतीय कैदियों की फहरिस्त दी है, जिसके तहत भारत में 355 पाकिस्तानी कैद हैं। तर्जमान का कहना है कि पाकिस्तानी कैदियों में 282 शहरी और 73 माहीगीर शामिल हैं। तर्जमान ने बताया कि कैदियों की फहरिस्तों का तबादला 21 मई 2008 के पाक भारत मुआहदे के तहत किया जाता है, जिसके मुताबिक दोनों ममालिक को साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करना होता है। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार पर तनकीद करने पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी और मरियम नवाज के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की अपील खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मकामी वकील ने शाहिद खकान अब्बासी और मरियम नवाज के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखते हुए इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबार मोहम्मद ताहिर ने शाहिद खकान अब्बासी और मरियम नवाज के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्तें खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में कहा कि दरखास्त गुजार नहीं बता सकते कि कौन से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है।